हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसका थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला और एग्जाम्पल्स पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कहता है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। इसमें प्लांट का हाइट कितना है, 1.75 इनिशियल हाइट है इसका, है फीट, और ये ईच मंथ कितना ग्रो करता है, 0.5 फीट। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद इसका हाइट क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months and show how the height age increases every month। इस पर एक टेबल बनाने हैं जो कि 0 मंथ से लेकर 10 मंथ तक है। अब ये दिखाने हैं कि हाइट में किस तरह से इंक्रीजमेंट होती है एवरी मंथ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड एज एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। इस पर एक एक्सप्रेशन लिखने हैं, हाँ मतलब एक्सप्रेस कर देने इसको एक तरह से लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये दिखाना है एच और टी। एच हमारा क्या है, हाइट है, और टी क्या है, टाइम मंथ में है, हाँ? और ये बताना है किस तरह से ये लीनियर ग्रोथ को मतलब रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा एक्सरसाइज ही हमारा लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके पर रिलेटेड है, ये पहले ही बता चुके हैं आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट क्या होगा। तो हमारा इसमें जैसे कि ये इनिशियल हाइट कितना है, 1.75 फीट है, और पर मंथ ग्रोथ कितना हो रहा है, 0.5 फीट। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ क्या हो जाएगा, इनिशियल हाइट प्लस पर मंथ ग्रोथ इंटू 7, ठीक है। तो इनिशियल हाइट क्या है, 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 7। अब ये 0.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3.5। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, इनिशियल हाइट है उसमें ये जो ग्रोथ हुआ 7 मंथ में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाता है 5.25 फीट। ये 7th मंथ के बाद ये जो प्लांट है इसका हाइट क्या होगा, 5.25 फीट। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमको टेबल बनाने हैं एक तरह से, हाँ, जिसमें टी क्या है, हमारा टाइम है, और एज हमारा क्या है, हाइट है। इसको लेकर हमको बनाना है। हाइट किस में है, हमारा फीट में, और टाइम किस में है, मंथ में है। अब 0 मंथ रहेगा तो 0 मंथ में क्या होगा, जो इसका इनिशियल हाइट है वही रहेगा। अब फर्स्ट मंथ में इसमें 0.5 फीट की ग्रोथ होती है, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.25 फीट, ये हो गया। अब सेकेंड मंथ में क्या होता है, दूसरे मंथ में 1.75 तो हाई है। अब इसको जो हमारा पर मंथ ग्रोथ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2.75 फीट, ठीक है। उसी तरह से थर्ड मंथ में भी करो। थर्ड मंथ में क्या करना है, ये 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा जो इनिशियल हाइट है उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा 3.25 फीट आ जाएगा। 4 मंथ में भी वही करना है, 5th में भी वही, और 6th में भी वही। केवल 0.5 को ये जो मंथ है उससे मल्टीप्लाई करके 7.5 में 1.75 में ऐड करने हैं। इसी तरह से हम करते करते 10th मंथ तक का ये कहा है, हम कर देंगे। ये देख रहे हो 4th मंथ में 3.75 फीट होता है, 5th मंथ में 4.25 होता है, और 6th में 4.75, 7th मंथ में 5.25 फीट है जो कि यहाँ भी निकाले हैं, और 8th मंथ में क्या है 5.75, और 9th मंथ में ये 6.25 फीट होगा, और 10th मंथ में क्या हो जाएगा 6.75 फीट हो जाएगा। ये हमारा टेबल बन गया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें कहता है कि थर्ड क्वेश्चन फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड। अब इसको देख लो,
इस पर रिलेटेड ये एक्सप्रेशन हमको देने हैं। तो एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड एच एंड टी। एच हमारा क्या है, हाइट है, और टी क्या है, टाइम है, जो कि मंथ में है। अब इसमें एच क्या है, हमारा हाइट है, तो एच इक्वल हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। टी हमारा क्या है, टाइम है, जो मंथ में है। यह हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है कि ये किस तरह से शो करता है लीनियर ग्रोथ को। तो देख लो, इसमें हम देख रहे हैं कि पर मंथ जो प्लांट में है वो इंक्रीजमेंट होते जा रहा है। जैसे जैसे हमारा समय ज्यादा होते जा रहा है वैसे वैसे हाइट भी बढ़ते जा रहा है। इट रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इंक्रीजेज बाय कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट। कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट ही पर मंथ बढ़ रहा है। फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन टाइम। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहा है, ये कांस्टेंट अमाउंट इसका क्या है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर, मतलब कि उसमें ये हर मंथ 0.5 फीट ही ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या दिखाता है, लीनियर ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 2। इसमें डालेंगे ना, हम देखते हैं क्वेश्चन 2, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें कहता है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर। मोबाइल फोन खरीदा गया कितने का, 10,000 का, और इसका वैल्यू पर ईयर 800 डिक्रीज हो रहा है। अब फिर एक क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद ये फोन का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेयरिंग फ्रॉम 0 to 8 years and show how the value of the phone V depreciated with time। अब इसमें ये टेबल बनाना है हमको 0 से 8 ईयर्स के लिए। अब ये दिखाना है कि किस तरह से इसका वैल्यू जो है वो पर ईयर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब फिर थर्ड कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स V एंड T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। मतलब कि एक इसे पर आधारित एक एक्सप्रेशन हमको बनाना है, जो कि सभी क्वेश्चन में हम बना रहे हैं, जिसमें ये वैल्यू V है और पर ये टाइम जो है वो T है। हाँ, इसको लेकर एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। अब ये हमको बताना है कि ये जो है लीनियर एक्सप्रेशन कैसा है, लीनियर डीके है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन कितने हैं, 10,000 है। ठीक है, वैल्यू डिक्रीजेज पर ईयर कितना, 800 पर ईयर कितना इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 800। अब वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद इसका कितना हो जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू माइनस डिक्रीज वैल्यू पर ईयर इंटू में 3, ये हम कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो 10,000 माइनस 800 इंटू में 3, 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2400। और 10,000 में से 2400 को माइनस कर दो, आ जाएगा 7600। ये हमारा 3 साल के बाद मोबाइल फोन का दाम बचेगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा था हमारा ये है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका है जिसमें क्या करना है, टेबल बनाने हैं हमको, जिसमें टाइम T ईयर है और वैल्यू V रुपीज है। हाँ, तो 0 टाइम है, मान लो कि 0 ईयर्स का है, तो ये 10,000 ही रहेगा। शुरू में इसका कितना था, 10,000, तो 10,000 रहेगा। अब 1 साल के बाद इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है 800 इंटू 1, तो 10,000 माइनस 800 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 9200। ये हमारा 1 साल के बाद इसका वैल्यू रहेगा। और 2 साल के बाद फिर हम 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 आ जाएगा, और 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 8,400 रह जाएगा।
3 साल के बाद फिर वही 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 10,000 में से माइनस कर दो, 7600 आ जाएगा। 4 साल के बाद वही करना है हमको कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 10,000 से माइनस कर देने हैं, 6800 आ जाएगा। 5 ईयर्स के बाद यही 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये 800 से करेंगे तो 4000 आ जाएगा। 10,000 में से 4000 माइनस कर दो, 6000 आ जाएगा। फिर 6 ईयर्स के बाद वही करेंगे, सब में उसे ही करते जाना है। लास्ट में 8 साल के बाद इसका कितना वैल्यू रह जाएगा, 3600। ये हमारा टेबल बन गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि लीनियर एक्सप्रेशन हमको करने हैं। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v and t and explain why it represent linear decay। अब इसमें the value v after time t year can be expressed as, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसे 10,000 माइनस 800 इंटू में t, यहाँ t क्या है हमारा v इक्वल 10,000 माइनस 800 इंटू में t। v हमारा वैल्यू है और t हमारा क्या है, टाइम है ईयर में। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर डीके क्यों करता है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट अमाउंट, कितना 800 पर ईयर। ठीक है, हर साल ये 800 ही कम होते जा रहा है और ये कम हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर डीके। ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, लीनियर डीके। थैंक यू। आगे